मुझे अब्बू की बहुत याद आती है। अपनी झोली फैलाकर आप सबसे दुआओं की दरखास्त करती हूँ और आप सबसे झोली फैलाकर अपने शौहर ताहिर हुसैन के लिए वोट मांगती हूँ। आप सब मेरे शौहर ताहिर हुसैन के लिए वोट कीजिए। प्यारे बुजुर्गों, भाइयों बहनों, नौजवानों, सभी को मंच पे बैठे सभी को अस्सलाम वालेकुम। उवैसी साहब का और मंच पे बैठे सभी का तहे दिल से शुक्रिया। मैं हाजी ताहिर हुसैन की बीवी होने के नाते आप सबसे गुजारिश करती हूँ, आप सब तक अपनी बात कहना चाहती हूँ। निकल गया? नहीं। आप सबसे गुजारिश करती हूँ, आप सबसे अपनी बात कहना चाहती हूँ। मेरे शौहर ताहिर हुसैन को 5 साल से 2020 मार्च से झूठे केस लगाकर उन्हें जेल के अंदर डाल दिया है। वो बेकसूरी की सज़ा काट रहे हैं। मेरे बच्चे, हम परिवार भी बेकसूरी की सज़ा काट रहे हैं। आप सब समझ सकते हैं हम पे क्या बीत रही है 5 सालों से। आप सब मेरे शौहर ताहिर हुसैन के लिए दुआ करें, वो जल्दी से जल्दी जेल से रिहा हो और आप सब हमारा साथ दें। आप तसव्वुर कीजिए 5 साल से मेरे शौहर ताहिर हुसैन 4 दीवारों के अंदर बंद हैं, उन पे क्या बीत रही है आप समझ नहीं सकते। हम पे, मेरे बच्चों पे क्या बीत रही है आप समझ नहीं सकते। आप सबसे दुआओं की दरखास्त है, आप सब हमारे लिए दुआ करें। मेरे शौहर ताहिर हुसैन जेल के अंदर से ही इलेक्शन लड़ रहे हैं। वो नहीं लड़ रहे, आप सब लड़ रहे हैं। ये इलेक्शन आप सबका है। हर इंसान को ताहिर हुसैन बन के ये इलेक्शन लड़ना है और जीतना है। आप सब हमारा साथ दें। आप सबका साथ बहुत ज़रूरी है। आप सबके बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आप सब मिलके इस इलेक्शन को लड़ाएं और जिताएं। आप सबसे मैं गुजारिश करती हूँ, अपनी झोली फैलाकर आप सबसे दुआओं की दरखास्त करती हूँ और आप सबसे झोली फैलाकर अपने शौहर ताहिर हुसैन के लिए वोट मांगती हूँ। आप सब मेरे शौहर ताहिर हुसैन के लिए वोट कीजिए प्लीज़। आप सब हमारा साथ दीजिए। आने वाले 5 फरवरी को पतंग के सामने वाला बटन दबाकर आप सब पतंग को जिताइए, मेरे शौहर ताहिर हुसैन को जिताइए। आप सबसे मैं कहना चाहती हूँ, आप सब जानते हैं, आप देखिए मेरे शौहर ताहिर हुसैन आपकी नज़र में कसूरवार हैं तो आप सब हमारे साथ ना दें, और आपको लगता है मेरे शौहर ताहिर हुसैन बेकसूर हैं तो आप सब हमारा साथ दें प्लीज़। अल्लाह के वास्ते आप सब हमारा साथ दें, मेरे शौहर को जिताइए। आपका एक वोट मेरे शौहर को मेरे बच्चों से मिला देगा। प्लीज़ प्लीज़ आप सब वोट करें, सपोर्ट करें। आपसे क्या आपसे खिताब करेंगे? देखो देखो को नारो, देखो देखो को उससे पहले बड़े संजीदगी के साथ सुनिए, ताहिर भाई की बेटी आपसे मुखातिब होना चाहती। अस्सलाम वालेकुम। मैं हाजी ताहिर हुसैन की बेटी हूँ। मेरे अब्बू को जेल में बिताए 5 साल हो चुके हैं, पर आज मैं आप सबकी बेटी बनकर अपने हक की मांग करने आई हूँ। मुझे आप सबसे एक गुजारिश है, मैं आप सबके रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपना वोट के ज़रिए मेरे अब्बू को जिताएं और हमारी बहुत मदद करें। 5 फरवरी को
आपको पतंग पे वोट करना है और हाजी ताहिर हुसैन को जिताना है। मेरी बस एक ही ख्वाहिश है कि कोई मेरे सर पे हाथ रखे और कहे बेटा तेरे अब्बू जल्दी आएंगे। दुनिया ने हमसे मुंह मोड़ लिया है, पर मुझे अभी भी उम्मीद है इंसानियत पे कि इंसानियत अभी ज़िंदा है और लोग हमारा ज़रूर साथ देंगे और वो हमें ज़रूर मिलेगा जो हमें समझे और हमारे दुख को समझे और हमें निकाले वहाँ से। आप सब मेरे अब्बू का साथ दें। मुझे अब्बू की बहुत याद आती है। आपका एक वोट मुझे अपने अब्बू से मिला सकता है, मेरे अब्बू को घर पे भेज सकता है, मेरे और मेरे परिवार की खुशियाँ लौटा सकता है। आपका एक वोट हमें एक नई विश्वास और एक नई उम्मीद दे सकता है। बस आप सब हमारा साथ दें, अल्लाह के वास्ते आप सब हमारा साथ दें। मौजूदगी में और इंचार्ज साहब की मौजूदगी में चंद अल्फाज आपसे अर्ज कर रहा हूं कि अगर आज भी हम अपने जो लोग हैं जो हमारी वजह से जेलों में बंद हैं, जिन पर सत्ता का जुल्म हुआ, वो उम्मीद आप सबसे ही लगाए बैठे हैं कि अगर आज आप उनका साथ नहीं देंगे तो वो उम्मीद टूटेगी। फिर याद रखो मुसलमानों, गयूर नौजवानों, फिर तुम्हारे लिए आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। तुम्हें वास्ता है, इस कौम का वास्ता है कि तुम्हारे पास ये आखिरी मौका है ये साबित करने के लिए कि दिल्ली के अंदर जहां पर भी जुल्म होगा तो हम जेल का जवाब वोट से देंगे। और आप हाथ उठाकर बता दो मोहब्बत में कि 5 तारीख को पतंग पे वोट दबाओगे ना, ताहिर हुसैन को जिताओगे ना, मजलिस को कामयाब करोगे ना। तो मेरे साथ नारा लगाओ, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब सदर मजलिस, अब मैं आप सबके बीच रूहे रवां इस मजलिस के हमारे राष्ट्रीय सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को दावत। बहुत सारी बात तो नहीं हो पाएंगी, लेकिन मैं आपसे 2 सवाल करूंगा सिर्फ ताहिर हुसैन के वास्ते। अस्सलामु अलैकुम। मंच पर हमारे उपस्थित सभी MIM के पदाधिकारीगण, सभी सम्मानित साथी और मुस्तफाबाद की आवाम, देखिए ये चुनावी जलसा है और हम ताहिर भाई के लिए यहाँ सब लोग इकट्ठा हैं। देखिए मेरी ताहिर हुसैन साहब से 16 तारीख को मुलाकात हुई थी जब वो पर्चा भरने के लिए जेल से आए थे। ताहिर हुसैन के बेटे शादाब हुसैन, मैं, ताहिर भाई और उनके 2 वकील, सिर्फ हम 5 लोग अंदर थे, किसी को भी अलाउ नहीं था, हम 5 लोग अंदर थे। तो ताहिर हुसैन साहब ने आपके लिए सलाम कहा है, सब पूरे मुस्तफाबाद के लिए आप उनका सलाम अर्ज करें। और उन्होंने ये कहा कि फखरुद्दीन भाई, मैं जेल से आया हूँ, यहाँ पर्चा भरने के लिए इलाके में आप लोग हैं, इस चुनाव को आप लोग लेकर चलें। मेरी आपसे बस यही गुजारिश है कि मेरा पैगाम मुस्तफाबाद के आवाम तक पहुँचा दें। तो उन्होंने ये कहा कि फखरुद्दीन भाई, आप लोगों से ये कहना कि मैं 5 साल से जेल में तो हूँ, मगर मेरे हौसले बहुत बुलंद हैं, क्योंकि मुझे अपनी मुस्तफाबाद की आवाम पर पूरा भरोसा है कि वो मुझे चुनाव लड़ाएगी, चुनाव जिताएगी और मुझे बेकसूर रिहा कराएगी। क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं? आपका एक एक वोट ताहिर हुसैन साहब को डालने के लिए तैयार हैं? तो आने वाली 5 तारीख को हमारा पतंग का निशान है और ताहिर हुसैन की शान का निशान है। अगर हम ताहिर हुसैन साहब को कामयाब करेंगे तो से जेल से बाहर आएंगे।
आप लोगों के बीच में रहेंगे और जैसे उन्होंने पार्षद रहते हुए आपकी खिदमत की थी उसी तरह जब वो विधायक बन जाएंगे तो उससे भी कहीं ज्यादा आप लोगों की खिदमत करेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब ताहिर हुसैन साहब जेल से आए थे तो इस जालिम हुकूमत ने उन पर इतनी पाबंदियां लगा रखी थी कि एक बीवी अपने शौहर से बात नहीं कर सकती, एक बेटा अपने बाप से बात नहीं कर सकता। हम लोग देख रहे थे, कम से कम 40 फीट का दायरा था और दूर से हाथ हिला के एक दूसरे से कोई इशारा कर रहे थे। हमारे दिल रो रहे थे उस चीज को देख करके कि एक बीवी मजलूम जो 5 साल से अपने बच्चों को पता नहीं किस परेशानी से पाल रही है और उसका शौहर उसके सामने बैठा रहा, उससे अपने दिल की 2 बातें नहीं कर सकती। मेरी उनकी बेटी से भी मुलाकात हुई जो उस टाइम 10 साल की थी और आज 14-15 साल की हो गई। उसने जब मुझसे कहा कि अंकल आप कैसे भी करके इस चुनाव को जिताइए, सब लोगों को मेरे वालिद साहब का पैगाम पहुंचाइए, क्योंकि आपके पैगाम पहुंचाने से और मेरे वालिद साहब के जीतने से मेरी वालिद साहब की रिहाई हो जाएगी। ईद बकरीद पे सबके माँ बाप घर में आते हैं, सबके बाप नमाज पढ़ के आते हैं और अपने बच्चों को ईदी देते हैं। क्या हमें उसका हक नहीं है? हम 5 साल से हम दरवाजों को तक रहे हैं कि हमारे वालिद साहब पता नहीं कहाँ से आ जाए। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि सब अपने एक एक वोट ताहिर हुसैन साहब के लिए डालें, उनके बच्चों के लिए डालें, उनकी रिहाई के लिए डालें, क्योंकि वक्त कम है। बातें तो उन्होंने बहुत सारी बताई थी मुझे कहने के लिए आपसे, बस इस फिक्र को लेकर आप यहाँ से उठें कि हम अपना वोट अपना सपोर्ट सारा ताहिर हुसैन साहब के लिए करेंगे। अगर हम उनको वोट और सपोर्ट करेंगे, हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे तो इंशाल्लाह हमारी ये कामयाबी होगी। हम अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के रसूल के वास्ते हम आपसे वोट की भीख मांगते हैं। हम आपसे केजरीवाल और राहुल गांधी के लिए भी वोट नहीं मांग रहे, हम अल्लाह के वास्ते आपसे वोट मांग रहे हैं। और मुझे यकीन है कि हर अल्लाह वाला जो अल्लाह पर यकीन रखता है और अल्लाह की जात पर यकीन रखता है वो ताहिर हुसैन को वोट करेगा। बस मैं इसी अल्फाजों के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूं, क्योंकि हमारे बोलने वाले बहुत लोग हैं और चंद ही मिनटों में हमारे बैरिस्टर साहब हमारे बीच में आने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, ये थे हमारे फ़खरुद्दीन अंसारी साहब। अब मैं